कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे त्वां भवानी सहितं नमामि तमेव माता सविता तमेव बन्धो सुसखा तमेव विद्यार्जविनं तमेव सर्वं मम देव ॐ पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम् शिव शिव हर हर ओम् शिव शिव हर हर ओम् नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम् परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम् शिव शिव हर हर ओम् शिव शिव हर हर ओम् नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम्। धर्म का आचरण करने के लिए मनुष्य जन्म भगवान ने दिया है। मनुष्य देह छोड़ के कोई भी धर्म का आचरण नहीं कर सकते। शरीर माध्यम कुल धर्म साधनम, इस देह का माध्यम से हम धर्म का आचरण कर सकते हैं। अब धर्म क्या चीज है? सबसे मेन क्वेश्चन है कि धर्म क्या चीज है? धर्म हम लोग आचरण करते हैं, लेकिन उसका बारे में जानते नहीं धर्म किसको बोलते हैं। सच ही धर्म है और सच ही परमात्मा है, और ये दुनिया सच है। सच अविनाशी है। सच ही जो है आपको सब शक्ति प्रदान करती है। सब ज्ञान सच में है, सब आनंद सच्चाई में है। झूठ में चिंता, भय, अशांति, कष्ट, दुख, अभाव सब झूठ में है। तो हम लोग झूठ को पकड़ के रखें कि सच को पकड़ के रखें? अगर आप सच को पकड़ के रखे तो आपका आनंद से, सुख से, शांति से जीवन बिता रहे। अगर झूठ को
आप मन में पकड़ के रखें तो फिर आपको मन में चिंता, भय, अशांति, कष्ट, अभाव, ये सब महसूस। तो आप देखिए आपका मन में आनंद है कि नहीं? जहां आनंद है वह सच है, जहां शांति है वह सच है, जहां ज्ञान है वह सच है। तो हम लोग भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, अर्जुन, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रात महत भयात्। थोड़ा सा धर्म का आचरण करने से महान भय से आदमी मुक्त हो जाते हैं। तो आपको चिंता भय क्यों लगा हुआ है? तो आप धर्म का आचरण जो कर रहे हैं तो आपको तो सब भय से मुक्त होना चाहिए। कल एक मेरे को फोन किया, अब वो डॉक्टर लोग बोलते हैं आपका कैंसर हो गया। अब वो चिंता भय में खाना सोना उसको व्याकुल हो। हाँ? जब अनजान था, जब उसको जानकारी में नहीं था, तब तो वो आराम से खा रहे थे, घूम रहे थे, सो रहे थे, लेकिन तकलीफ तो अंदर था ही। तो हम लोग का बोल दिया पहली, ये देहोस व्याधि का मंदिर है, हजारों व्याधियां आ सकते हैं। तो इसके लिए तैयार है आप? क्योंकि तैयार नहीं। जो धर्म का आचरण करेगा उसका अंदर ताकत आएगा हर चीज का लड़ने के लिए। हाँ? तो उस समय भगवान को जाके पकड़ ले। अरे भगवान को बाहर से पकड़ने से क्या होगा? धर्म तो सच है, सच को पकड़ो। अब सच कहाँ है आपको पता ही नहीं है, सच कहाँ है। एक आदमी मर जाते तो झूठ लगते है कि नहीं? और एक आदमी जब जिंदा रहते तो सच लगता है। तो जिंदा आदमी का अंदर सच है, तो आपका अंदर ही सच है, लेकिन कहाँ है? नहीं है। आपका अंदर ही सच है, तो वो सच को आप नहीं पकड़ पा रहे, नहीं जानते। तो इसी कारण से आप कमजोर है। और भगवान बोलते हैं मनुष्य ही एकमात्र धर्म का आचरण कर सकते हैं और धर्म ही सच है। अब देव देवी तो सब सच का रूप है, इसीलिए तो हम जाते, हे हनुमान जी हमारा संकट नाश करो, हे देवादिदेव महादेव हमारा घर में अशांति है शांति करो, हे माँ दुर्गे आप सारी दुख को नाश करो। सब देव देवी का पक्ष है। हमारा बिजनेस नहीं चल रहा माँ, अब हमारा बिजनेस चालू हो जाए। तो हम कमजोर है, तभी जब माता का मूर्ति के सामने खड़ा होकर मैं क्या बोलता हूँ, और वो क्या पत्थर का मूर्ति है सजता हूँ? तो पत्थर तो यहाँ भी लगा हुआ है, यहाँ बोलो पत्थर। ये जो टाइल्स लगा हुआ है, फर्श में पत्थर लगा हुआ है, तो उसको बोलो। पत्थर का जो मूर्ति अगर हम सोचना हो तो कोई भी फल नहीं मिलेगा। हम लोग का शास्त्र में पहले ही बोल दिया, जो मूर्ति में शिला भाव वो कभी भी सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता, कभी भी कोई फल लाभ नहीं कर सकता। अगर माता का मूर्ति को देख के आपका हृदय में वो माता का प्रति भावना जो जागती है, वही अंदर से आपको शक्ति देता है। वो बाहर नहीं है, वो अंदर वही है जो आप माता को सच्चाई भाव के आप माता से प्रार्थना करें। हनुमान जी का पास जाते हैं तो आप बाहर के अब हनुमान जी को इकट्ठे, वो शायद बैठे हैं ऐसी सच मान के, सच मान के तो उसी से प्रार्थना करें, हे हनुमान जी
हमारा संकट नाश करें। कितना प्रकार संकट आ रहे, हम नाश करें। तो हनुमान जी का अगर पत्थर का महसूस करें तो हमारा कोई इच्छा पूरी हो गई। हम हनुमान जी को प्रार्थना कर रहे, कहां से? अपना अंदर से। जोर जोर से क्या कोई बोलते? अपना अंदर ही, धीरे धीरे, बहुत ही। तो भगवान कितना दूर बैठे हैं? जोर से चिल्लाना पड़ेगा, हे हनुमान जी। वो अंदर ही सबको बैठे हैं। ईश्वर और सर्वभूतानि हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। हम सबका हृदय में निवास कर रहे, हृदय में। इसीलिए आप मन मन ही बोलते हैं, लेकिन भगवान अंतर्यामी है। वो आपका अंतरात्मा में बैठे हैं। वो सब कुछ जानते हैं आपको। लेकिन आप उसको शरण में जब जाते हैं तभी आपको संकट नाश होता है, आप विपत्ति से मुक्त होते हैं। तो इसीलिए सच, सच ही धर्म है। जब तक आप सच को नहीं जान पाएंगे तो धर्म का आचरण आप नहीं कर सकते। तो वही है, अब देव को सच मान रहे। कोई पिता माता अब जब गुजर गया तो बोला आपका पिताजी चला गया। कौन चला गया? पिताजी तो शरीर, वो देह तो पड़ा हुआ है, उसको क्यों पिताजी नहीं बोल रहे? तो दो पिताजी है फिर। हाँ, एक शरीर में और एक चला गया वो है। तो कौन से पिताजी है? किसके साथ आपको कनेक्शन था? देव के साथ। इसलिए झूठ, इसे झूठ से दुख पैदा होता है, कष्ट पाते हैं आप, रोना, उसका अभाव महसूस करते हैं। हाँ? जो सच जो है उससे अगर जोड़ के रखता तो वो तो हमेशा है। वही तो अर्जुन को बोले मार, भीष्म पितामह को बोले नहीं, मार नहीं सकता मैं, ये मेरा बहुत प्रिय है। तो बोलते हैं देह तो बड़ा पड़ा हुआ है और आत्मा को तुम मार नहीं सकते। आत्मा किसी अवस्था में मरती नहीं। उसको आग से जला गया, आग से जलते नहीं। अस्त्र शस्त्र तो करते नहीं। उसको जल, उसको गिला नहीं कर सकते, हवा उसको उड़ा नहीं सकते। कोई चीज से वो खत्म नहीं होते, वो अविनाशी है। तो आत्मा किसी अवस्था में मरते नहीं। तो तेरा रिश्ता किसके साथ है? देव के साथ ना आत्मा के साथ? अगर देव के साथ था तो देव तो तेरा पिताजी छोड़ के गया, उसको उठा के रख घर में। देव के साथ तो हमारा कोई रिश्ता ही नहीं है, किसी का भी रिश्ता नहीं है। आत्मा है तो आपका प्रिय लग रहे, आत्मा निकाल जाए फिर बोला भूत बन गया, उठ के पकड़ लेगा गला। है? तो डर पैदा होगा, झूठ से डर। है? कोई कोई डरता है, बड़ा बड़ा आदमी को देख के आंखें सोते नहीं, वो सामने आंख का सामने आ गई और डरते हैं। डरते कि नहीं? हाँ? क्यों डर रहे? जो देहों में वो है नहीं तो फिर देव को देख के डर क्यों रहे? क्योंकि वो झूठ है। झूठ डराते हैं, झूठ रुलाते हैं, झूठ उसको कष्ट देते हैं। और जब तक देहों में था तो आनंद ले रहे थे, सुख ले रहे थे। हाँ? आपको कोई चिंता भय नहीं था। तो सच जहां है वहां चिंता भय, कोई कष्ट, कोई अभाव नहीं है। तो आप झूठ को पकड़ के रखे हैं क्या सच को? तो सच के साथ जोड़ना ही धर्म है। इसीलिए हम लोग धर्म का आचरण करते हैं, धर्म का जानकारी करते हैं।
भगवान गीता में अर्जुन को यही उपदेश किया, अर्जुन जो धर्म को जान के, ये जो लड़ाई चल रही तेरे अंदर धर्म और अधर्म का, झूठ और सच का। मेरे कोई अमेरिका से फोन किया तो उसका अंदर बोलते हैं भाई गृहस्थ का रुद्राक्ष नहीं पीना चाहिए, तो गृहस्थ धर्म खराब हो जाएगा, तो शादीशुदा है तो रुद्राक्ष नहीं पीना चाहिए, उसको कोई बोला शिवलिंग घर में नहीं रखना चाहिए। हाँ, हजारों प्रकार बात कर देते। और जो बम बम बना आकाश, हम लोग हर हर बम बम करते कि नहीं, बम करते आकाश। ये महाकाश में सारी सृष्टि भगवान शंकर जी ने धारण करके रखे। तो भगवान शंकर जी से तो बाहर है ही नहीं, कोई नहीं है। और देखो भय क्या है, वो शमशानवासी, शमशान मरे जिसका मन में कोई इच्छा नहीं है, सब इच्छा परिपूर्ण है, जिसका आपको खाना खिलाने के बाद पेट जब भर जाएगा, अब बोला आओ खाओ, बोले नहीं नहीं मेरे को चाहिए नहीं, कितना भी अच्छे से अच्छा चीज बने तो आपको कुछ भी नहीं चाहिए। तो भगवान शंकर जी सब इच्छा से मुक्त है। आप हजारों इच्छा में बंधा हुआ है, इच्छा को छोड़ दीजिए तो आनंद और शांति मिलेगा, लेकिन इच्छा आप छोड़ नहीं सकते। आप इच्छा को छोड़ सकते हैं तो सारी जगत जिसका मालिक है, सारी जगत अनंत ब्रह्मांड कोटि ब्रह्मांड का मालिक भगवान शंकर जी है। माता पार्वती ने एकमात्र पहचाना और कोई नहीं पहचान पाया। इसीलिए माता को भगवान शंकर जी का तपस्या में भीम था, वे सब कुछ राजपाट छोड़ के वही भगवान शंकर जी को उपासना किया, क्योंकि उसको पता था शंकर जी क्या है। सब ब्रह्मांड का मालिक होते हुए भी कोई अहंकार नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, हा? तो इसी प्रकार जैसे पेट भर जाते तो आदमी की इच्छा समाप्त हो जाती। भगवान शंकर जी के बारे में जो जानते नहीं वो ऐसी ही बात बोलते हैं, घर में शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। हा? पंडित लोग पढ़ के किताब पढ़ के वो बोलते हैं अरे ऐसा करो वैसा करो, ज्योतिषी लोग बताते हैं और उसके बाद हम लोग खूब सुनते हैं। लेकिन भगवान शंकर जी क्या है, वो सबका प्राण में निवास करते हैं। तो आप प्राण को निकाल के फेंकिए, प्राण चला जाएगा तो वही चला गया, तो वो नहीं निकाल सकते। तो भगवान शंकर जी कहाँ निवास करें, वही तो बोलते हैं मैं प्राणमय स्थित हूं, सबका प्राण में निवास कर रहा हूं। क्या क्या रूप से, वही बोल रहा हूं ओमकार। क्या ओ उ मो, ओ से ब्रह्मा जी, उ से विष्णु और मौ से महेश। फिर चंद्रबिंदु माता है आदि शक्ति महामाया, और बिंदु शिव है। तो भगवान बोल रहे हैं ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्य धायंत योगिनम काम दमक्षरम चैव ओंकार नमो नमः। ओंकार कहाँ है, सबका हृदय में निवास कर रहे। बोलने से नहीं होता है, ओंकार बोलने से नहीं होता है, इसीलिए वेद में बोल दिया ओंकार कब होता है, अवाच्य परम सर्वसम वेद से वेदविद। अवाच्य जो मुख से, ओठ से, जिह्वा से, तालु से, दंत से आप बोल नहीं सकते, मुख बंद है। तो वही आप सांस लेते तो बात कर दो, कर सकते हैं। हाँ,
तो वही ओमकार वही है। और जब भारी चीज उठाते हैं क्या है, तो सांस रुकता है, तो सारी जगत का भार जिसका ऊपर है वही भगवान शंकर जी है। और वही लड़का बोल रहा है अमेरिका में बैठ के, जो हमको सब रिश्तेदार बोल रहे हैं, भाई शिवलिंग को हटाओ, ये हटाओ, वो हटाओ। हमने तो अंकनी का बात सुनेगा तो तू खुद ही, हाँ, बड़े विपत्ति में पड़ जाएगा। किसी का बात नहीं सुनना, तेरा हृदय में भगवान निवास करे, वो जो बोले वही कर। ये पंडित के चक्कर में पड़ेगा तो दिमाग खराब कर दिया। दस 10 पंडित का पास जाएगा, 10 प्रकार बात करेगा। अभी एक लड़का 13-14 साल का, वो ब्रेन में हेमरेज हुआ, वो कोमा में चला गया। 2 दिन बाद वो लड़का मर गया। पिता माता के एक ही लड़का था। अब रो रो के वो ये हुआ। तो हमने पूछा, ज्योतिषी ने कुछ बोला नहीं? बोले सारी ज्योतिषी को दिखाया, कोई नहीं बोला लंबी आयु है, लंबी लंबी आयु। तो जन्म, मृत्यु और विवाह, ये तीनों कोई नहीं बोल सकते। तो ऐसी है, डॉक्टर लोग भी इलाज करते हैं, उसका हाथ में भी कुछ नहीं है। वो बोलते हैं भगवान भरोसा, हम इलाज कर रहा हूं, बचना मरना उसका हाथ में। तो जब परमात्मा का हाथ भी है, भगवान शंकर जी का हाथ में है, हाँ, जो वो बचाना चाहते हैं वो बचा सकते हैं। बचाते हैं मार्कंड ऋषि को, हाँ, जिसका 12 साल आयु था, उसको लंबी आयु दे दिया, सप्त कल्प आयु दे दी। तो कौन दिया इस संसार में? कोई ही बचा, मरा हुआ आदमी को बचा सकता है, एक बात है भगवान शंकर जी। इसीलिए महाकाल उसका नाम है। और वही है मृत्युंजय, जो मृत्यु को जीत के रखे। मृत्यु जिसका नियंत्रण में है, वही जन्म मृत्यु का उसका हाथ में है। तो भगवान शंकर जी के शरण में जाओ। भगवान शंकर जी तो बोलते हैं मैं क्या करूं, जैसे ये लड़का कर्म किया, मैं तो उसको फल दिया। मैं तो बोला कर्म ना बाद रास्ते, तुम कर्म करने का अधिकार है, फल का नहीं। फल जो तुम्हारा पास आएगा वो तुमको स्वीकार करना ही पड़ेगा। तुम्हारा ही फल, तुम्हारा किया हुआ कर्म तुमको ही भोगना पड़ेगा। बाहर का कोई आके बोलते हैं ये, अरे नजर लगा दे, नजर नहीं, हमारा ही नजर हमारे कर्म पर। बाहर का नजर नहीं आते। इतना बड़ा कोई नहीं है जो नजर दे देगा, हाँ? तो इसी प्रकार हम लोग को चाहिए। तो उस लड़का को मैंने बोला, तुम्हारा 2 हाथ है, 2 हाथ है ना, तो कौन हाथ काम करते हैं? एक काम करते हैं, एक काम करती नहीं। तो घर में 2 बीवी रहे तो देखो, एक काम करेगा, एक बैठे। तो तो ये है, एक तुम्हारा अपना ही हाथ है, तो बाएं हाथ से काम नहीं ले सकते। कितना भी बोलो कर नहीं करेगा, हाँ? तुम्हारा ही मन है, एक बोलता है करो, एक बोलता है नहीं करो। तो बाहर का आदमी आके बोलते क्या? तो हमारा ही एक बोलते हैं जाओ, एक रुकता है नहीं जाओ। तो एक हमारा मित्र है, एक मेरा शत्रु है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव हमेशा हम लोग को बांध के रखे। खुद हमने अपने में बना हुआ है। तो हमने बोला जी, ये तो एक आदमी बोले करो, एक आदमी बोले करो। तो इसीलिए भगवान बोलते हैं धर्म का ज्ञान किससे लेना है? जो कहता है, जो धर्म को जो कहता है, धर्म के बारे में जानते हैं, उसके पास जाओ। तत्वदर्शी गुरु के पास जाओ।
जो इस तत्व को जानते हैं। कथावाचक को पास नहीं, वो किताब पढ़ के बोलते वो नहीं, जिसका अनुभव किया है, एकांत में जाकर तपस्या करके अनुभव करे। तो यही है कि हमारा, तो इसलिए घर में बैठ के आप धर्म का आचरण कर सकते हैं, क्योंकि सच आपका अंदर है, उसको जानो और उसको व्यवहार करो। व्यवहार करने से आपका अंदर से वो जो गलत है वो निकल जाएगा। आपका हृदय में निर्मल पवित्रता प्रकाश आएगा, जिससे आपका शांति, सुख, आनंद, सब चिंता, भय, अभाव से मुक्त करेगा। ये बोल के आज यहाँ समाप्त करता हूँ कि 1 बज गया खाने का टाइम। ओम पूर्णमद पूर्णमीदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बड़े सच्चे दरबार की, बड़े सदगुरु भगवान की, बड़े शंकर भगवान की, बड़े माता जगदम्बे की, बड़े भक्त बिंदों की, बड़े संत बिंदों की, बड़े सनातन धर्म की, बड़े धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। हर हर महादेव। ओम गुणाय पुनरूपाय गुणानंद पदायिनी संसार सागर त्राये संभवाय नमो नमः। आज होशियारपुर आ गया, आज 2-3 दिन रुक रहा है।